हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। तो आज हम करेंगे हमारा मॉडल्स। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने टाइप्स की थी। टाइप्स में हमने एक्शन वर्ब कर लिया था, जिसमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव भी पढ़ा था। फिर हमने लिंकिंग वर्ब भी कर लिया था। तो अब हमें मॉडल्स करना है। तो मॉडल्स किस में आ रहा था, जब इसकी थर्ड टाइप थी कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कर लिया था, तो हमारे मॉडल्स रह रहे थे। ओके, तो देखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब को। तो ये यूज़ होता है टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर। ये मूड या एटीट्यूड बताता है स्पीकर का। कौन, हमारे मॉडल्स। तो मॉडल्स कौन से होते हैं। मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, माइट, मस्ट, ऑट, टू, यूज टू। ये हमारे मॉडल्स होते हैं। ये हमेशा स्पीकर का मूड या एटीट्यूड बताने के लिए यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट है, ऑल दीज मॉडल्स सजेस्ट परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सजेशन, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, विश, प्रेयर। तो जब आप इन मॉडल्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि कोई आपको सजेस्ट करेगा, कोई परमिशन देगा, कोई किसी की पॉसिबिलिटी बताएगा, कोई एबिलिटी बताएगा, कोई आपको प्रॉमिस करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बताएगा ये कैसी चीज़ होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। ओके, तो ये हमेशा एटीट्यूड ही बताता है स्पीकर का। तो इन मॉडल्स में हमें ये चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। विश भी मिलती है, जैसे प्रेयर भी मिलती है। ओके, तो जैसे हम बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, तो वहाँ पे हमने मे यूज़ किया, तो वो भी हमारा क्या आ गया, मॉडल्स आ गया। ओके, मे यू लीव लॉन्ग, तो प्रे भी कर रहे हैं। ओके, तो अब एग्जाम्पल्स में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो कैन और कुड का यूसेज। ओके, तो सबसे पहले जो कैन और कुड है, ये हमें एबिलिटी बताता है। एबिलिटी कौन सी, प्रेजेंट और सॉरी, जो कैन है वो हमें प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, जो कुड है वो हमें पास्ट की एबिलिटी बताता है। एबिलिटी जो एग्जाम्पल में देख लो, तो कैन पे वो क्या है, शी कैन राइट इंग्लिश। तो उसने हमें बताया क्या कि वो इंग्लिश लिख सकती है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो जब सेकंड एग्जाम्पल है, शी कुड राइट इंग्लिश, वो इंग्लिश लिख सकती थी, तो पास्ट में हो गया सारा। तो और जो कुड है उस वो रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। जब वो रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होगा तो आपने भी कई बार यूज़ किया होगा कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो, तो वहाँ पे जब आप उसको इंग्लिश में बोलोगे तो वो कैसे कुड लगा के बोलोगे, जैसे कुड यू प्लीज़ डू इट फॉर मी। तो कुड ने बताया कि वहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। ओके, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। शी कुड बी हिज वाइफ, वो उसकी वाइफ हो सकती है। ओके, पॉसिबिलिटी है कि उसकी वाइफ वो हो सकती है। और भी सेंटेंस आप पॉसिबिलिटी पे भी बना सकते हो, तो रिक्वेस्ट पे भी बना सकते हो। ओके, तो अब ये जो कैन है, तो कैन आप देखोगे कि परमिशन के लिए भी यूज़ होता है। परमिशन जब किसी से लेनी होती है, तो जब किसी को ऑर्डर करना होता है तो भी कैन यूज़ हो सकता है। जब हम बोलेंगे कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, तो आप परमिशन ले रहे हो तो आप कैन लगा के ले सकते हो परमिशन, यस। तो जब आप ऑर्डर करोगे, उसी का रिस्पॉन्स करोगे, तो भी आप कैन लगा के करोगे, जैसे यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। तो आपने देखा परमिशन के लिए भी यूज़ होता है और ऑर्डर के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑफ़र।
तो ऑफ़र किसी चीज़ को ऑफ़र करने के लिए या किसी चीज़ को पूछने के लिए, उसको बताने के लिए क्या, जैसे एग्जांपल है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो ऑफ़र, उसको ऑफ़र दिया आपने कि उसको पूछा। तो जब आपने किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो, कुछ चीज़ उसको सर्विस देने वाले हो, तो आप ऑफ़र के लिए भी कैन का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है हमारा मे एंड माइट। अब जो हमारा मे है, मे क्या शो करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है, तो माइट क्या करता है, लेस पॉसिबिलिटी शो करता है। जब भी जिस सेंटेंस में मे लगा होगा तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी, बट एज कंपेयर टू माइट वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। ओके, तो मे हमेशा पॉसिबिलिटी बताता है, माइट भी पॉसिबिलिटी बताता है। डिफरेंस है कि मे में शायद पॉसिबिलिटी थोड़ी सारी ज़्यादा हो जाती है, माइट में बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाती है। ओके, लेस पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे इट मे रेन, बारिश हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी इस पे थोड़ा सारा हमें ये सोचना पड़ेगा कि हाँ चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है। ओके, तो जब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में माइट पे है कि प्रिया सेड शी माइट गो देयर, कि प्रिया ने बोला कि वो शायद वहाँ पे जाएगी, तो माइट खुद ही बता रहा है कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि प्रिया वहाँ पे जाए। तो हमें मे और माइट में इतना ही याद रखना है कि मे जब भी लगेगा तो ये जो पॉसिबिलिटी शो करेगा, तो माइट भी पॉसिबिलिटी शो करेगा। बट जब माइट लगा होगा तो हमें पता चल जाना है वहाँ पे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि माइट हमेशा लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है और जो मे है वो हमेशा ज़्यादा पॉसिबिलिटी। इसीलिए मे यू लिव लॉन्ग बोला जाता है, माइट यू लिव लॉन्ग नहीं बोला जाता। ओके, थैंक यू।